All right, जी, welcome to the new video of the Tinkercad series. वीडियो शुरू करने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें क्योंकि दोस्तों सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा, इस वीडियो में जो है हम आर्डुइनो को शुरू से शुरू करने लगे हैं, आर्डुइनो से शुरुआत से इसको पढ़ने लगे हैं कि आर्डुइनो आखिर चीज़ क्या है, ठीक है? तो अगर आप इस चैनल को, इस प्लेलिस्ट को पहले से फॉलो नहीं किया तो ये वाली वीडियो आप सबसे पहले देखें और फिर आप रिमेनिंग वीडियोस को सीक्वेंस वाइज फॉलो कर सकते हैं, ठीक है? तो आर्डुइनो इज़ बेसिकली अ कंपनी इन इटली जो कि इन बोर्ड्स को मैन्युफैक्चर करती है, तो उन्होंने इसी वजह से अपने नाम के ऊपर इस बोर्ड को मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दी, यानी कि उनका नाम ही आर्डुइनो है, तो उन्होंने ये बोर्ड्स अपने नाम से ही इशू करना शुरू कर दिए, ठीक है? तो इससे एक से ज़्यादा आर्डुइनो बोर्ड्स हैं जो कि आप पिक्चर्स में देख सकते हैं। कहीं जगह पे आर्डुइनो नैनो आपको यूज़ होता हुआ मिलेगा, कहीं जगह पे मेगा 2560 रेव 3 यूज़ होता हुआ मिलेगा, कई जगह पे आपको माइक्रो भी नैनो यूज़ होता, आर्डुइनो यूज़ होता होगा। तो ये सब आर्डुइनो जो है इनके अपने अपने यूज़ केसेस हैं, उनको अलग-अलग यूज़ किया जा सकता है। तो जो आर्डुइनो हम यूज़ करेंगे उसका नाम है आर्डुइनो ऊनो, जो कि ये चीज़ है। तो आर्डुइनो इज़ बेसिकली अ बोर्ड दैट हैज़ माइक्रो कंट्रोलर, यानी कि एक पूरा ये जो पूरी चीज़ है ये एक बोर्ड है जिसके ऊपर एक माइक्रो कंट्रोलर लिखा हुआ है, माइक्रो कंट्रोलर, और उसके साथ कुछ और भी चीज़ें लगी हैं। तो ये बेसिकली हम यूँ कह सकते हैं कि एक छोटा-सा कंप्यूटर है। तो जब आपके पास एक कंप्यूटर होगा तो उस कंप्यूटर के थ्रू आप डिफरेंट चीज़ें जो है वो परफ़ॉर्म कर सकते हो। यानी कि आप डिफरेंट मोटर्स को कंट्रोल कर सकते हो, डिफरेंट एलईडीज़ को कंट्रोल कर सकते हो, डिफरेंट डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हो, और डिफरेंट थिंग्स जो है आर्डुइनो के थ्रू आप बना सकते हो। हमने भी इस वीडियो सीरीज़ में डिफरेंट थिंग्स बनाई हैं, आप देख सकते हैं इस पूरी वीडियो सीरीज़ को फॉलो करके। तो कुछ आर्डुइनो की पिन्स की बात करते हैं कि आर्डुइनो की पिन्स क्या होती हैं। तो जब आर्डुइनो को आप देखते हो तो उसके अंदर सबसे पहले ये जो रेड बटन होता है ये रीसेट बटन होता है। रीसेट बटन क्या करता है कि कोई भी कोड आर्डुइनो के ऊपर होता है तो उसको रीसेट कर देता है। हाँ, ऑल्दो आपको दोबारा से उसको थोड़ा सा टेक्निकली रीसेट करना पड़ता है, बट स्टिल ये वाला रेड बटन इज अ रीसेट बटन। इसके अलावा जो ये डिजिटल लिखा हुआ है, डिजिटल के उस तरफ जितनी भी पिन्स हैं उसको हम डिजिटल पिन्स कहते हैं, ठीक है? और ये नंबर कितना है, 0 से लेके 13 तक, तो हमारे पास टोटल डिजिटल पिन्स हो गई 14। इसी तरह जब आप इस तरफ आ जाओ तो यहाँ पे A0 से A5 तक कुछ पिन्स हैं, उनको हम एनालॉग पिन्स कहते हैं, ठीक है? डिजिटल का मतलब क्या होता है, जिसके सिर्फ दो आउटपुट हो सकते हैं, या तो 0 या फिर 1। एनालॉग जो है वो एक कंटिन्यूस रेंज ऑफ वैल्यूज को शो करता है, तो उसके लिए हम वो वाली चीज़ें जिनकी कोई कंटिन्यूस आउटपुट होगी वो हम उनके लिए एनालॉग पिन यूज़ करते हैं। इसके अलावा ये जो है ये एक यूएसबी पोर्ट है, इसके अंदर बेसिकली आप आर्डुइनो की केबल को इंसर्ट करते हैं और दूसरी केबल को, दूसरी साइड को आप कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास एक्सटर्नल पावर सप्लाई है कि मिसाल के तौर पे अगर आपके पास आर्डुइनो नहीं है और आप माइक्रो कंट्रोलर आर्डुइनो को यूज़ करना चाहते हो तो इसके ऊपर आप एक्सटर्नल पावर सप्लाई लगा सकते हो, जो कि अप टू 12 वोल्ट्स हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास आर एक्स एंड टी एक्स भी है। ये है आर एक्स एंड टी एक्स, जो आपकी जो भी कम्युनिकेशन होगी किसी और डिवाइस के साथ उसको ये दोनों चीज़ें हैंडल करती हैं। इसको हम आगे जाके देखेंगे। इस पूरे माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड पे जो माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है या प्रोसेसर लगा हुआ है उसको हम कहते हैं 328V माइक्रो प्रोसेसर। तो ये सब चीज़ें जो हैं इसके ऊपर, इसके अलावा इसके ऊपर एक पावर एलईडी, जब भी आप कंप्यूटर में इसको लगाते हो तो ये पावर एलईडी ग्लो अप करना शुरू हो जाती है। और यहाँ पे एक एल के साथ एलईडी भी लगती है जो कि बेसिकली एक बिल्ट इन एलईडी होती है, उसको हम देखेंगे कि उसका आगे जाके क्या फंक्शन होता है। तो हम लोग ऑनलाइन भी आर्डुइनो को यूज़ कर सकते हैं। टिंकरकैड पे एम ब्लॉक एक वेबसाइट है उसके ऊपर, लेकिन अगर आपने कंप्यूटर पे अपने कोड को लिखना है और उसको वहाँ से रन करता है तो उसके लिए हमारे पास एक चीज़ जिसे कहते हैं आर्डुइनो आईडीई। आईडीई का आपको पहले से पता होगा, वो इन्वायरमेंट जहाँ पे आप अपना कोड लिखते हो। तो यहाँ पे आर्डुइनो का जो इन्वायरमेंट है उसको आर्डुइनो आईडीई लिखते हैं और वो कुछ इस तरह का दिखता है। और मैं आपको दिखाऊंगा भी हम कहाँ से कर सकते हैं डाउनलोड। तो इसके अंदर जब आप Arduino IDE की न्यू फाइल बनाते हो तो इसमें से दो मेन थिंग्स होती हैं। सबसे पहले void सेटअप। सेटअप जो है थोड़ा सा यहाँ पे मैं इसको अगर जूम करूँ
तो वॉइड सेटअप और वॉइड लूप। तो वॉइड सेटअप में आप वो चीज़ें लिखते हो जो आपको सिर्फ एक दफ़ा लिखनी होती है, उसको बार बार आप लिखने की ज़रूरत महसूस नहीं करते। वॉइड लूप उस तरह वो है कि वो कोड या वो चीज़ें जो आपको बार बार रिपीट करवानी होती है, वो आप लिखते हो वॉइड लूप में, ठीक है। तो दो चीज़ें होती हैं, हमने इसको डिस्कस कर लिया। इसके अलावा आर्डुइनो कोडिंग में या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स की कोडिंग में ये चीज़ बहुत अहम है कि जहाँ पे हम लो लिखते हैं उसका मतलब है कि आप उस चीज़ को, उस अप्लायंस को ऑफ करवा रहे हो। इस केस में क्या है कि आप एलईडी को ऑफ करवा रहे हो लो केस लिखकर। अगर आपने एलईडी को ऑन करवाना है तो उसके लिए हाई लिखोगे आप, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि आगे आपको कोड में ये सब चीज़ें हेल्प आउट करेंगी। अच्छा, आगे हम चलते हैं। तो अब देखें जैसे कि ये वाली चीज़ जो है ना, ये वाली चीज़ है पिन मोड की। तो पिन मोड क्या चीज़ है? पिन मोड का मतलब होता है कि आपने जो भी आर्डुइनो की पिन को यूज़ करना है, क्या वो डिजिटल हो, क्या वो एनालॉग हो, उसको आपने डिफाइन करना है। कोई यहाँ पे हमने लिखा है पिन मोड 13 आउटपुट। तो इसका मतलब हम पिन जो है कौन सी यूज़ कर रहे हैं, 13, और उसका पर्पस क्या है कि वो आउटपुट के तौर पे यूज़ हो रही है। अगर मैं लिखता पिन मोड 12 आउटपुट, तो फिर वो पिन नंबर 12 यूज़ हो रही होती है और आउटपुट उसका पर्पस होता, ठीक है। इसी तरह डिजिटल राइट, अब डिजिटल राइट जब आपने डिजिटल पिन को यूज़ करना है तो आप डिजिटल राइट यूज़ करोगे। तो अब उसको कोई आपने चीज़ उससे ऑन करवानी है या ऑफ करना है तो हम लिखोगे डिजिटल राइट पिन नंबर 13 और है, यानी कि जो भी पिन नंबर 13 पे चीज़ होगी वो ऑन हो जाएगी। इस केस में एलईडी थी तो वो ऑन हो जाएगी। फिर 500 डिले का सेकंड, ये 500 मिली सेकेंड है, ठीक है। और इसके बाद डिले 13 लो, यानी कि एलईडी ऑफ हो जाएगी, ठीक है। तो इससे पहले क्या करना होता है कि आपने जब आईडीई को ओपन करना है तो आपने क्या करना है, बोर्ड सेलेक्ट करना है। तो बोर्ड सेलेक्ट करने का तरीका क्या है कि आपने टूल्स में जाना है, टूल्स में जाके आर्डुइनो उनो का बोर्ड सेलेक्ट करना है और उसके बाद आर्डुइनो उनो यहाँ पे क्लिक करना है। तो ये आपने स्क्रीनशॉट लेना है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोड लिखने से भी पहले आपने बोर्ड को सिलेक्ट करना है। बोर्ड लिखने के बाद आपने पोर्ट को सिलेक्ट करना होता है। तो पोर्ट आपने वो वाली पोर्ट लिखनी है, यहाँ से सिलेक्ट करनी है जहाँ पे आर्डुइनो उनो लिखा हो। तो जब आप पोर्ट, अब देखें जैसे मेरे पास ये है आर्डुइनो आईडी है, तो मैं क्या करता हूँ, ये मेरा कोड लिखा हुआ है, ठीक है, लिखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं टूल्स पे जाऊँगा, टूल्स पे जाके ये बोर्ड है, यहाँ पे ये ऑलरेडी आर्डुइनो उनो सेलेक्ट, अगर लेट्स से यहाँ पे ये सिलेक्ट हुआ होता, तो मैं क्या करता कि मैं टूल्स पे जाके सबसे पहले अपना आर्डुइनो बोर्ड चेंज करता, वो आर्डुइनो उनो करता। उसके बाद जो है मैं क्या करता कि पोर्ट को सिलेक्ट करता। पोर्ट यहाँ पे भी मेरी आर्डुइनो की पोर्ट नहीं आ रही क्योंकि मैंने अब इसको अटैच नहीं किया। यहाँ पे आपने वो पोर्ट करना है जो आपका आर्डुइनो उनो लिखा हो। फिर सबसे पहले आपने वेरीफाई करना है। वेरीफाई हो जाएगा, यहाँ पे कंपेलिंग स्केच जा रहा है, तो ये थोड़ी देर तक कंपेलिंग हो जाएगा। और कंपेलिंग होने के बाद जो है उसके बाद आपने अपलोड कर देना है ताकि आपका जो कोड है आपके माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड पे हो जाए अपलोड। तो ये जो बेसिक्स ही है हमने आर्डुइनो की कवर कर ली है। इसके बाद जो है हम प्रोजेक्ट्स की तरफ ही जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो सीरीज को पूरे आपने सीक्वेंस में देखना है ताकि आपको आर्डुइनो अच्छे से समझ आ जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, सी यू इन द नेक्स्ट वन।